अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद नज़ीर अहमद लोन। आज हम मैथ 6 पढ़ते हैं। इस वक्त 5 क्वेश्चन तो हमने एक्सरसाइज 2.1 के किए हैं। हम ना बेटा, हमने इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन किए हैं? 5। आज हम छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है राइट द प्रोड्यूसर ऑफ। पिछले 5वें क्वेश्चन में हमने सक्सेसर के बारे में पढ़ा था और आज हमें प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर हम थोड़ी सी अपने दिमाग को पीछे ले जाएंगे, जहां पे हम आफ्टर, बिफोर और बिटवीन पढ़ते थे छोटे क्लास में, यानी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या पढ़ते थे? आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। बस उसी को थोड़ा जहन में रखना है। वही यहां पे वही फार्मूला, यानी आफ्टर पीछे वाला, बाद, बिफोर आगे वाला। यानी जो ये प्रोड्यूसर है, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, वही हमें लिखना है। इससे आगे, यानी अगर मैं यहां पे 3 लिखूंगा, 3 से पहले क्या लिखते हैं हम? 2। सीधी सी बात है। 9 से पहले क्या लिखेंगे? बिफोर 9 हम 8 लिखते हैं। बिफोर 12 हम 11 लिखते हैं। बिफोर 90 हम 89 लिखते हैं। यानी इससे पहले वाले को, बिफोर वाले को हम इसका प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी इससे एक कम। जैसे सक्सेसर में हमने किया था कि इसके बाद वाला लिखते थे, यानी 3 के बाद अगर हम 4 लिखते, यानी 3 का सक्सेसर 4 है और 3 का प्रोड्यूसर 2 है। यानी अगर हम 3 को एक ऐड करेंगे तो इसका सक्सेसर बनेगा, अगर हम 3 से एक निकाल देंगे तो इसका प्रोड्यूसर बनेगा। या इसी तरह अगर हम 9 से एक निकालेंगे तो 8 बनेगा, ये इसका प्रोड्यूसर है। अगर हम 9 को एक और जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, ये इसका सक्सेसर है। यानी आज हमें क्या निकालना है? प्रोड्यूसर। अब पहला पार्ट क्या है बेटा? हम सीधे अपने पार्ट पे आते हैं। पार्ट ए हमारा है 94। जैसे हमने सक्सेसर के लिए +1 किया था और प्रोड्यूसर के लिए हमें -1 करना है, यानी इसी से हम -1 करेंगे। 4 में से 1 3, 9 तो 9 ही आएगा। 93, यानी 94 का प्रोड्यूसर क्या है? 93। बी पार्ट हमारा क्या है? 10,000। क्या है बेटा हमारा बी पार्ट? 10,000। इसमें से भी एक निकालेंगे। 10 में से 1 9, 9,999 के बाद 10,000 आता है, यानी 9,999 के बाद 10,000 आता है। वही 9,999 इसका प्रोड्यूसर है, यानी 9,999। अब सी पार्ट क्या है बेटा? सी पार्ट हमारा है 2,08,090। इसमें से एक निकालो। 10 में से 1 9, यहां बचे 8, 0 8 0 2, 2,08,089। यहां पे था 2,08,090, यानी इससे एक कम, 2,08,089। इस तरह हमारा डी पार्ट क्या है? 76,54,321। इसमें से भी एक निकालेंगे। 1 में से 1 0, 2 ऐसे ही आएगा, 3 4 5 6 7। 76,54,320। यहां पे 321 था, यहां पे 320 आया। इस तरह हमारा जो प्रोड्यूसर वाला क्वेश्चन था वो भी इख्तिताम हुआ। प्यारे बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले पढ़ के सुनाता हूं। In each of the following pair of numbers, state which whole number is on the left side of the other on number line. Also write them with the appropriate sign between them. तो सवाल वाला हमसे कह रहा है कि जो नीचे पेयर्स दिए गए हैं, यानी ये एक पेयर है, पेयर जोड़ी को कहते हैं, यानी 530 और 503 एक जोड़ी है, 370 और 307 एक जोड़ी है, 98,765, 56,789 ये तीसरी जोड़ी है। इस तरह आगे डी पार्ट हमारा है, ये इसने 4 जोड़ियां दी है। इनमें हमें बताना है कि जो नंबर लाइन का कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान में लें कि जब हम छोटे क्लास में नंबर लाइन पढ़ते थे, जिस नंबर लाइन उस लाइन को कहते हैं जिस पे हम नंबर दिखाते हैं। यानी यहां मैं एक लाइन खींच रहा हूं,
इधर हम इसके दो हिस्से करते हैं, सेंटर में 0, दाएं से इसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और बाएं में इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हाँ, इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। इसी नंबर लाइन का यहां पे हमें ध्यान में रखना है। हमें क्या बताना है, पहले यहां तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हर एक केस में जो ये पेयर है कि कौन सा नंबर किस नंबर के लेफ्ट में आएगा। यानी बेटा अगर हम नंबर लाइन पे जाएंगे, लेफ्ट में आप देखो लेफ्ट में कौन सा नंबर होता है, क्या लेफ्ट में छोटा वाला होता है या बड़ा वाला। मिसाल के तौर पे मैं यहां कहूंगा 3 के लेफ्ट में कौन है, 3 के लेफ्ट में 2 है। क्या 2 3 से बड़ा है या छोटा है, 2 छोटा है। इसी तरह अगर हम 4 के लेफ्ट में जाएंगे, 4 के लेफ्ट में 3 है। इस तरह जितना भी हम आगे जाएंगे, जो भी लेफ्ट में होगा वो उसके राइट वाले से छोटा होगा। यह नंबर लाइन का उसूल है, यानी जो भी यहां लेफ्ट में आएगा वो राइट वाले से छोटा होगा। जैसे 6 से छोटा 5 है, यानी 6 के लेफ्ट में 5 है। 7 से छोटा 6 है, 7 के लेफ्ट में 6 है। 8 से छोटा 7 है, 8 के लेफ्ट में 7 है। ऐसे ही -1 से छोटा -2 है, यानी -1 के लेफ्ट में -2 है। और जितना हम राइट में जाएंगे इतना बढ़ता जाएगा, और जितना हम लेफ्ट में चले जाएंगे नंबर लाइन के इतना घटता जाएगा। यानी लेफ्ट में जाने से हमारा कम हो जाता है वैल्यू, और राइट में जाने से नंबर लाइन पे वैल्यू बढ़ जाता है। हमें यहां बताना है कि कौन किसके लेफ्ट में है, क्या 530 लेफ्ट में होगा या 503। पहले हम देखना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। इसके लिए मैं आपको एक तरतीब दिखा रहा हूं कि कैसे हमें पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहली बात याद रखनी है कि पहले हम देखेंगे इसमें डिजिट कितने हैं। पहले में कितने हैं, 1 2 3। दूसरे में भी कितने डिजिट है, 1 2 3। तो यहां बराबर दोनों में डिजिट है। अब ऐसे हमें नहीं पता चला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर यहां डिजिटों में फर्क होती तो जिसमें ज्यादा डिजिट होते वो बड़ा होता, जिसमें कम डिजिट होते वो छोटा होता। मगर यहां तो डिजिट बराबर है। अब हम दूसरा तरीका, दूसरा क्या है, अब हम यहां पे जाएंगे 1 10 100। यहां भी है 1 10, अब 100 से शुरू। यहां 100 पर क्या है 5, यहां भी 100 पर क्या है 5, यानी यहां तक ये बराबर है। ये भी 500 है, ये भी 500 है। अब यहां पे क्या है 10 पे 3, यहां पे क्या है 10 पे 0। यानी अब बड़ा कौन है, 0 है या 3 है। 3 तो ऑटोमेटिकली बड़ा है, इसीलिए 530 है वो बड़ा है और 503 छोटा है। अब कौन होगा राइट में और कौन होगा लेफ्ट में, यानी ये सीधी सी बात है। 503 इज लेफ्ट एंड 530 इज ऑन राइट। हम लिखेंगे 503 लेफ्ट में होगा, 503 इज ऑन लेफ्ट साइड। पहली बात, यानी अब कौन है लेफ्ट में, 503 लेफ्ट में होगा, क्योंकि 503 530 से छोटा है, 530 से छोटा है। ये तो क्वेश्चन का एक हिस्सा था। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन। यानी यहां पे दो समले इसने दी है, एक ऐसी एक ऐसी। इस सिंबल को हम कहते हैं ग्रेट, 5 इज लेस देन 6। यानी जो यह है जिसका मुंह राइट साइड में होगा, यानी अगर इसको हम मुंह मान लेते हैं, और जिसका पीठ लेफ्ट साइड में होगा वो उसको हम लेस देन कहते हैं, और जिसका मुंह लेफ्ट साइड में होगा और पीठ राइट साइड में होगा उसको हम ग्रेटर देन कहते हैं। याद रखना बेटा, एक बार फिर मैं यही बात दोहरा रहा हूं, यानी जिसका मुंह राइट साइड की तरफ होगा और जिसका पीठ लेफ्ट साइड की तरफ होगा उस निशानी को हम स्मॉल कहते हैं। कहते हैं स्मॉल के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्मॉल, यानी 5 इज स्मॉलर देन 6। अगर मैं ऐसे लिखूंगा यहां पे दूसरा डिजिट 6 और 8, अगर हमें एक ऐसा है एक ऐसा है, अब हमें यहां निशानी लगानी है कि अब हमें देखो 6 जो है छोटा है 8 से, ऐसे हम लिखेंगे 6 इज लेस देन 8, 8 इज ग्रेटर देन 3। यानी इसको हम कहते हैं लेस देन की निशानी और इसको कहते हैं ग्रेटर देन की निशानी। अब यहां भी हमें यही निशानी लगानी है इनके बीच में, लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। 530 इज ग्रेटर देन 503। पहला पार्ट हमारा इख्तिताम। अब दूसरे पार्ट पे जाते हैं। यहां भी ऐसे ही कंडीशन है। देखो यहां डिजिट गिनते हैं 1
दो तीन, 1 2 3 बराबर है डिजिट। अब यहां भी 3, यहां भी 3, यहां 7, यहां 0, इसका मतलब है 370 इज ग्रेटर देन 307। अब 307 इज ऑन लेफ्ट, 307 इज ऑन लेफ्ट साइड, 370 is greater than 307. C part 98,765, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट तो बराबर है। यहां पहले 9 है, यहां पहले 5 है, पहले पर ही फैसला कि बड़ा ये है 9। अब 56,789 is on left, 98,765 is greater than 56,789। अब डी पार्ट हमारा है 7 लाख, नहीं सॉरी, डी पार्ट हमारा है 98,30,415। दूसरा है इसके साथ हाँ। अब हम गिन लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। पहले डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले में 7 डिजिट है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बुज़ाहिर अगर देखने में इसके डिजिट तो बड़े हैं, देखो यहाँ 9 है, 8 है, 3 है, 4 है, मगर इसके जो डिजिट है वो छोटे छोटे हैं। यानी 1 है, 0 0 2 3, ये इससे छोटे छोटे दिखने में तो छोटे छोटे हैं, मगर काउंटिंग में तो ये कम है और ये ज्यादा है। अगर हम इसको पढ़ लेंगे, यह है 98,30,450, यह है 1,23,001। अब ज्यादा करोड़ है या लेख है? ज्यादा करोड़ है, इसलिए बड़ा कौन है? 1 करोड़ वाला। आप लिखेंगे 98,30,015 is on left side और 98,30,415 is smaller than 1,23,001। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इख्तिताम हुआ।